डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आपका वेलकम है। जैसा कि आप लोगों ने एक्सरसाइज देख रहे हो, एक्सरसाइज 2 जो स्टार्ट हो चुकी है उसका इंट्रो कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में। आज उस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे अपने 2.1। ये एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला सहित ही है, मतलब एक ही एक्सरसाइज। टोटल 25 क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर आज पहले की शुरुआत होगी। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और यदि किसी स्टूडेंट का भाई बहन कोई भी क्लास 12 जो इसका एग्जाम 18 जून को होने वाला है, यदि वो है तो मेरी 8 डेज क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सूचना दी जाती है जिससे आपको उस क्वेश्चंस का बेनिफिट हो सके। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में अपने पास क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, निम्न कोणों के मुख्य मान ज्ञात करो। आपके पास 3 दिख रहे हैं क्वेश्चन, इन तीनों के मुख्य मान ज्ञात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो इसको माना साइन इनवर्स 1 बराबर थीटा मान लो। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, साइन थीटा बराबर 1, मतलब साइन उधर चला जाएगा तो 1 बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब साइन के अंदर 1 किसका मान होता है, क्योंकि साइन थीटा के अंदर किसका मान, इसको अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 या 1 बराबर साइन थीटा। तो आपको पता है कि 1 के अंदर साइन किसका मान होता है, π/2 का मान 1 होता है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा π/2 आ जाएगा। दैट मीन देखो अपनों ने इसके इसी वैल्यू चाहिए थी, अतः आप क्या कह सकते हो, अतः साइन इनवर्स 1 का मान आ जाएगा π/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। आपको मेरी बात समझ आई होगी। सबसे पहले क्या करना है, इसको मानना है थीटा के बराबर। तो 1 बराबर साइन थीटा। अब साइन के अंदर देखना है क्या कि 1 किसका मान होता है π/2 का। तो साइन थीटा बराबर π/2, देन थीटा बराबर π/2। तो साइन इनवर्स 1 बराबर π/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसको फिर मान लो, माना कोस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, -1/2 बराबर कोस थीटा। अब माइनस पढ़ा रहने दो, 1/2 कोस के अंदर किसका मान होता है, 1/2 आपका कोस 60 का मान होता है। तो आप π/2 लिख सकते हो, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस का कोस π/3। अब अपने को इस माइनस को खत्म करना है। तो ये माइनस कब खत्म हो सकता है, जब एक माइनस और लाया जाए। तो आप सोचो कोस की वैल्यू, कोस कौन से कॉलम में नेगेटिव होता है, कोस होता है दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम में नेगेटिव होता है। तो दूसरा मुख्य मान जो पहला आता, मतलब जैसे ही आप 4 कॉलम होते हैं 1 2 3 4 सीक्वेंस में जो पहले आए वो मुख्य मान होगा आपको, और वो जो दूसरा होगा वो व्यापक मान होगा। ठीक है ना। तो कोस दूसरा और तीसरा, तो पहले कौन आता है, दूसरा आता है। तो दूसरे कॉलम में पहुंचा कैसे जा सकता है, 2 तरीकों से पहुंचा जा सकता है, एक 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। तो आपको नो चेंजर लाइन पे रहना है। तो नो चेंजर लाइन कौन सी होती है, 180 प्लस थीटा, 180 वाली लाइन नो चेंजर लाइन, 360 वाली। तो आप अपने 180 का यूज करेंगे। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो कोस 180 माइनस थीटा दूसरे कॉलम में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा cos 2π/3। तो यहाँ से cos से cos कैंसिल, तो थीटा बराबर 2π/3। और थीटा आप लोगों ने किसको माना था, cos इनवर्स -1/2 को माना था। तो ये आ जाएगा 2π/3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन मैंने कराया इसमें बस थोड़ी सी यहाँ जाके दिक्कत होगी, जहाँ जब माइनस आएगा ना तब प्रॉब्लम होगी। तो माइनस जहां जहां पे भी आए आपको क्या करना है, वहां पे आपको उसकी माइनस एक और ढूंढना है, मतलब 2 बार माइनस जरूर होगा। वो 4 कॉलम में जब आप चंडाल चौकड़ी बनाते हो तब देखते हो कि 2 बार माइनस होता है वो। तो वो 2 बार कौन से कॉलम में होगा, जो पहले आएगा वही आपको उसी कॉलम में आपको जाना है। तो वहां से आप मुख्य मान निकाल सकते हो 2/3। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अपने चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स -रूट। तो इसको भी लिख लो, माना सेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि सेक थीटा बराबर -√2। ठीक है, अब आपको देखना है सेक के अंदर किसकी वैल्यू √2 होती है। तो आपको पता है सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो 45 डिग्री को अपने क्या लिखते हैं, सेक π/4 लिखते हैं। अब सेक कौन से कॉलम में नेगेटिव होता है, दूसरे और तीसरे कॉलम में, क्योंकि दूसरा कॉलम में साइन और कोसेक और तीसरे कॉलम में टेन और कोट।
ये दोनों पॉजिटिव होते तो सेक किसका मतलब सेक पॉजिटिव कौन से कॉलम होता है, चौथे कॉलम में और पहले कॉलम में, तो दूसरे और तीसरे में, तो अपने को दूसरे में पहुंचना होगा। तो वापस वैसा ही क्वेश्चन है, तो सेक थीटा बराबर माइनस माइनस प्लस सेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, सेक 4 पाई 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, और यहाँ से सेक कैंसिल करोगे तो थीटा बराबर 3 पाई बाई 4, और थीटा का मान आप पुट कर दोगे तो सेक इनवर्स माइनस रूट 2 बराबर 3 पाई बाई 4 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे कि तीनों क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 तीनों क्वेश्चंस को आप नोट करोगे, अपने इसके 3 आगे वाले 3 क्वेश्चंस को करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अपने किस तरह से करेंगे ताकि अपना आंसर बिल्कुल सही आए। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इन तीनों को लिख लीजिए, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे। तो चलो चलते हैं आगे वाले 3 क्वेश्चंस की ओर। आगे वाले 3 क्वेश्चंस कौन से हैं, कोस इनवर्स 1, कॉट इनवर्स -1 बाय रूट 3, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माना कोसेक इनवर्स 1 बराबर थीटा, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर 1। तो आपको पता है कोसेक थीटा 1 किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो कोसेक 90 का मान भी कितना होगा, 1 ही होगा, तो कोसेक पाई बाई 2। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि थीटा बराबर पाई बाई 2, और थीटा ने किसको माना, कोसेक इनवर्स 1 को माना, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आप इस क्वेश्चन पे चलोगे, तो माना कॉट इनवर्स -1 बाय रूट 3 बराबर थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का 1/√3। अब कॉट के अंदर 1/√3 किसका मान होता है, कॉट 60 का मान माइनस का 1/√3 होता है। कॉट 60 का मान ही होता है कि भाई जब tan 30 का मान √3 होता है 1/√3, तो √3 tan 30 1/√3 किसका मान होगा, cot 60 का मान ही होगा। तो cot 60 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का cot पाई बाई 3 लिख सकते हो। तो माइनस को खत्म करना है, तो कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में cot नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस cot 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो 3 पाई बाई, तो पाई बाई कितना बचेगा, cot 2 पाई, तो कितना बचेगा, पाई बाई 3 बचेगा, बचेगा ना, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 बचेगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई 3, और ये आ जाएगा कोट इनवर्स -1/√3 का मान आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप क्या करोगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दो। तो माना tan इनवर्स 1/√3 बराबर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3, और आपको पता ही है tan 30 का मान होता है तो पाई बाई 6, तो थीटा बराबर पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 बराबर पाई बाई 6। तो ये आपके सामने सारों के सारे मुख्य मान मैंने आपको ज्ञात कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आप अपने नोटबुक में आराम से इसको फेयर कर सको। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई बाई 4 सिद्ध करना है। LHS बराबर, तो अपने LHS ले लेते हैं। LHS लिया 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा दो। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस x²। ठीक है, तो यहाँ पे x अपना 1/2 है। ठीक है, तो लगाओ, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 माइनस 1 माइनस 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, वैसे LHS ना भी लो ना, तो अपने इसको बराबर में चलने दो। तो यहाँ बराबर पाई बाई 4, इसके बराबर नहीं, इसके बराबर पाई बाई 4। ठीक है, तो इसके बराबर भी पाई बाई 4 ही चल ही रहा था। क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया अपनों ने।
ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी उधर लास्ट में अपने पाई बाई 4 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से वैसे दोनों तरीके से भी कर सकते हो। देखो यदि आप पाई बाई इसको ना भी लिखो ना तो भी चलेगा। यदि आपने क्या किया इसको ना भी, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। LHS भी आपने लिख ही लिया, तो चलो इसको सॉल्व कर लो। तो tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा या जगह 4 माइनस 1 3, तो 3 बटा 4 आ जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस tan इनवर्स 1 बटा 7, तो आ जाएगा tan इनवर्स 4 बटा 3 माइनस tan इनवर्स 1 बटा 7। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो। तो ये सूत्र होगा tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इस पे अप्लाई करो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 4 बटा 3 माइनस 1 बटा 7 बटा में 1 प्लस 4 बटा 3 इंटू 1 बटा 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम 21 ऊपर वाले का, तो 7 चौके 28 माइनस 3, और इसका एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस 4 बटा 21। ठीक है, इसको अपने सॉल्व करके लिखेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 25 बटा 21, और ये हो जाएगा 21 और 4 25 बटा 21। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1। और आपको पता है tan इनवर्स के अंदर 10 ये 10 पाई बाई 4 होता है 1, तो 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा कितना पाई बाई 4। तो यही हमारा RHS है। ठीक है ना, RHS। और यदि मान लो आप इसको बराबर में लेके चलते पाई बाई 4, तो अपने क्या करते, यहाँ वाला उधर भेज देते, तो tan इनवर्स उधर भेज देंगे, तो 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है, तो 1 बराबर 1, तो LHS बराबर RHS हो जाता है। तो दोनों में एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए, फिर अपने चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें भी अपने LHS लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें LHS और RHS बराबर भी कर सकते हैं। वैसे तो LHS ले लो आप 17 बटा 19 माइनस tan इनवर्स 2 बटा 3। इसमें वही फॉर्मूला, चूंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर सूत्र क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा 17 बटा 19 माइनस 2 बटा 3 1 प्लस 17 बटा 19 इंटू 2 बटा 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अपने पास tan इनवर्स ये आ जाएगा 19 इंटू 2, एलसीएम आ गया, तो ये 17 की 51, 19 दूना 38, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 17 दूना 34 बटा 19 दूना 19 ये 57। ठीक है, तो यहाँ से अपने इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो tan इनवर्स 51 में से 38 घटाएंगे, कितना 12 और 1 13 बचेगा, 13 बटा 57 बटा में यहाँ कितना आ जाएगा 57 प्लस ये हो जाएगा 57 प्लस 34 बटा 57, तो 57 से 57 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना बच जाएगा आपके पास 13 बटा में ये कितने होंगे 7 और 4 11 और 8 और 1 9, तो ये 13 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 13 एकम 13 4 91, तो यही हमारा RHS है। तो आपके सामने बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से भी समझ सकते हो कि मैंने आपको किस तरह से सॉल्व किया कि tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का सूत्र लगाया और कुछ नहीं किया। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 tan इनवर्स, तो पहले तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसा कैसा रहने दो, LHS ले लिया अपने, ठीक है ना, अपना ने LHS को उठाया, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, तो ये 2 tan इनवर्स 1 बटा 5। तो सबसे पहले आप cos इनवर्स 63 बटा 65 तो है ये, प्लस इसमें सूत्र लगा दिया, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटा 25। ठीक है,
तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कोस इनवर्स 63 बटा 65 तो है ही, प्लस टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2 बटा 5 माइनस 25 माइनस 1 24 बटा 25। ठीक है, 25 में से 1 घटाओगे तो अब यहाँ से आपके पास कोस इनवर्स 63 बटा 65 प्लस टेन इनवर्स, ये 5 के पार्ट से काटोगे तो 5 बार 5 से ऊपर जाएगा 10 बटा 24 और 10 बटा 24 कैंसिल हो जाएगा कितने के पाड़े से, 2 के पाड़े से, तो 2 5 10 2 से 12। तो यहाँ से कोस इनवर्स 63 बटा 65 प्लस टेन इनवर्स 5 बटा 12। ठीक है, ये दो। अब देखो LHS को अपने को RHS में साइन इनवर्स में बदलना है, तो क्यों नहीं अपने इसको पहले साइन इनवर्स में बदल लें, फिर अपने साइन इनवर्स का सूत्र लगा लेंगे। तो सबसे पहले इसको बदलना है, तो अपने लिख लेते हैं माना कोस इनवर्स 63 बटा, देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं आपको ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ ये किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो आप, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को जो आपको चाहिए वो बना सकते हो। इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से 63 बटा 65 बराबर आ जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा आप सबको पता है क्या होता है, आधार बटा करण होता है, आधार बटा करण। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को लंब जैसे प्राप्त हो जाएगा तो वहां से आप किसी में चेंज करो, साइन कोस को टेन में, साइन में, किसी में चेंज करो, किसी में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मेरे को लंब चाहिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको पता है क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आ जाएगा 65 का स्क्वायर, आधार कितना है 63 का स्क्वायर प्लस लंब अपने को पता नहीं, तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 30 7 42 25 हो जाएगा, ठीक है। और 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 63 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3637। 63 को 63 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना हो जाएगा, 9 18 18 36 37, तो ये हो जाएगा 9 6 9 3 8 39 69 प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस कर दोगे 42 25 माइनस 39, तो ये आपके पास लंब की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसको 42 25 में से घटाना है, तो जैसे 42 25 में 15 में से कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे, और 11 में से 5 बच जाएंगे, और 11 में से तो 256 बच जाएंगे यहाँ पे। तो 256 बराबर लंब स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो 256 का अंडर रूट लग जाएगा, और 256 आप सभी पता है किसका अंडर रूट है 14, आपको लंब मिल गया। तो यहाँ से आप इसका साइन थीटा बना सकते हो, क्योंकि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा करण। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, लंब की वैल्यू आई 14 और करण की वैल्यू अपने पास कितनी थी 65, ठीक है ना। करण की वैल्यू आपके पास 65 थी, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि थीटा बराबर आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स 14 बटा 65, ठीक है ना। अब इसको मैंने थीटा माना तो इसको मैं फाई मान के सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को मैं किस में बदल रहा हूँ। अब देखो इसको मैं टेन इनवर्स में बदल रहा हूँ, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा अपने पास, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो अब मैं इसको, अब देखो इसको ना बदलता हूँ, अपने इसको साइन में नहीं बदल के अपने इसको 10 में बदल लेते हैं। यदि मैं इसको 10 में बदलूं, ताकि देखो मेरे पास क्या है कि इधर भी 10 है तो इधर भी 10 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का सूत्र लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 10 में बदल लेता हूँ, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो 10 में आएगा, फिर उसका दोबारा से करना पड़ेगा और उसको वापस किस में बदलना पड़ेगा, साइन में। बात तो वही है, ठीक है। तो इसलिए अपने को क्या करते हैं, इसको भी साइन में बदल लेते हैं, फिर दोबारा नहीं बदलना पड़ेगा, ये रहने दो, ठीक है ना। तो अपने इसको भी साइन में बदल लेते हैं, ये आसान है। देखो 5 12 13 आएगा, इसका 5 12 का 13 होता है, ठीक है। तो ये आसान है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर अपने इसको भी बदल देते हैं, किसमें, इसको बदल देंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, अपने ने क्वेश्चन नंबर बदला नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये जी, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका, ठीक है ना। तो अब पहले वीडियो पॉज करिए, इतना लिख लीजिए, फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट पे। तो देखो अब अपने इसको सॉल्व कर लिया, इसको फाई मान लेते, देखो उसको थीटा मान लो, इसको फाई मान लो। तो चूंकि टेन इनवर्स 5 बटा 12 को मैंने फाई मान लिया, तो यहाँ से मेरे पास टेन फाई बराबर आ गया 5 बटा 12, तो ये होता है आधार बटा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। तो करण चाहिए, तो
कर्ण स्क्वायर बराबर आपको पता है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 होता है 169। तो कर्ण आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ से आप साइन थीटा बता सकते हो लंब बटा कर्ण, तो लंब 5 बटा 13। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन फाई मान लो क्योंकि थीटा अपन लिखा है, तो फाई का मान आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 5 बटा 13। तो देखो ये अपन इसको थीटा माना था, इसको फाई, तो अपने लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई। ठीक है, इसको अपने थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं। और थीटा का मान आया था साइन इनवर्स 14 बटा 65 और प्लस फाई का मान आया था साइन इनवर्स 5 बटा 13। अब ये दोनों साइन में बदल गए। अब साइन में बदल गए तो आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र मैंने बताया था आपको। क्या सूत्र होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस फिर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इस सूत्र की सहायता से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाएगा साइन इनवर्स x कितना अपना 14 बटा 65, 14 बटा 65 रूट में 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बटा 69 169। ठीक है, प्लस 5 बटा 13 अंडर रूट 14 1 माइनस 14 का स्क्वायर 196, सॉरी वो 16 का स्क्वायर होता है 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो जो अपना ने पहले किया था 256 आया था ना, 16 का स्क्वायर होता है जी, वो गलत हो गया थोड़ा, वहाँ 16 का स्क्वायर होता है। तो वो 16 का स्क्वायर तो यहाँ 16 बटा 65 आएगा, तो यहाँ पे भी 256 ही आएगा दोबारा से। और 65 का 42 25। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे अपने। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स कितना 14 बटा 16, 14 बटा 16 कहाँ से आ गया ये? x की वैल्यू कितनी है 16 बटा 65 है ना, 16 बटा 65। ठीक है, तो 16 बटा 65 ये 169 में से 25 जाएंगे बटा 169 प्लस 5 बटा 13 और यहाँ 42 25 में से 256 जाएंगे और 42 25। ये अभी भी अपनों ने किया था ऐसा, 169 में से 25 जाते हैं तो आपको पता है, सभी को पता है कितने बचते हैं 144 बचते हैं, 144 बचते हैं और ये 169 और 5 बटा 13 और 42 25 में से 256 घटाओगे, 42 25 में से 256 घटाने हैं आपको, तो कितने बचेंगे 9 और 11 में से 6 और 11 में से 2 के 9 39 69 69 63 की स्क्वायर होते हैं, अभी भी अपनों ने किया था। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स आपके पास कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी 16 बटा 65 इंटू 12 बटा 13 प्लस 5 बटा 13 इंटू 63 बटा 65। ठीक है ना, अब देखो उसको काट सकते हो आप किसी भी भाड़े से, कट रहा है कोई भी डिजिट कट रहा है तो अपने काट देंगे। और देखो यहाँ तो मेरे हिसाब से कोई भी डिजिट नहीं कट रहा, लेकिन यहाँ कट रहा है 13 का 65 होता है। ठीक है ना, तो अब अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर अपने पास देखो जो वैल्यू ये 3 बटा 5 आ जाएगी, कैलकुलेशन वगैरह होगी। ठीक है ना, पहले इतना लिख लो फिर अपने इसको लिख लेते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, जो पहले किया था वो 16 आई, 256 किसकी स्क्वायर होती है 16 की स्क्वायर होती है, वो गलती होगी 14 की स्क्वायर 196 होती है। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, तो आ जाएगा साइन इनवर्स, ये 16 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, या तो इसको इतना ही लिख लो आप, कितना 16 इंटू 12 मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 3 19 और ये 65 इंटू 13, इसको ये रहने दो। ठीक है, प्लस 63 बटा में 13 इंटू 13 13 इंटू 13 कर लो इसको। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे 65 इंटू 13 एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो 192 ही आ जाएगा। लेकिन देखो 13 यहाँ से अपने पास, जब इसका भाग लगाएंगे तो 13 बचेगा, 13 का 63 से गुणा करोगे तो 13 3 39 3 13 से 78 और 3 81। अब इनको जोड़ दो 81
192 कितने बच गए 9 10 11 9 और 1 10। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई कितनी 1011 बटा में 13 5 65 या इसको ये रहने दो 65 इंटू 13। अब इसको आप काट सकते हो क्या 13 के पहाड़े से कट रह गया 13 13 7 91 13 7 91 कितने बच जाएंगे 10 बच रहे क्या तो फिर नहीं कटेगा 13 की पहाड़ी से तो नहीं कटेगा 1065 की पहाड़ी से भी नहीं कटेगा। तो आप देखो जो भी बचे इसको काट पीट के देखना आपके पास कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई होगी तो आप चेक कर लेना गणना में अपने को करना इसी तरह से था। तो वैल्यू 3/5 आ जाएगी कट पीट से जो भी वैल्यू बचेगी वो 3/5 बचेगी। आप उसको दोबारा से देखना क्योंकि मेरे पास मिटा दिया मैंने नहीं तो मैं कैलकुलेशन बैक चेक कर सकता था। आप बैक चेक करना कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है जिससे अपना क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट आ रहा है 3/5 नहीं आ रहा है तो करने का प्रोसेसिंग यही रहेगा। कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए फिर अपने क्या करेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे आज के। तो देखो सेक्स स्क्वायर टेन अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो ये देखो आसान कैसा है LHS लिख लो आप। तो LHS लिख लिया मैंने सेक्स स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 ठीक है ना। तो आपके पास एक सूत्र होता है कौन सा सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये नहीं होता सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है ना सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है ठीक है। तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो देखो इसको आप लिख सकते हैं इसी तरह से आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो आप कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो आप दोनों को चेंज कर लो ये एक्स आपका ये हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो इसको मैं आप लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर और एक्स की जगह आ जाएगा कोट इनवर्स 3। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या कर सकते हो आप ये स्क्वायर है ये पूरे पे लग सकती है। तो ये स्क्वायर की पूरे की डिग्री जो है ना चलो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख के देता हूँ कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 का कंप्लीट होल स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस कोट इनवर्स 3 का कंप्लीट होल स्क्वायर। कंप्लीट कैसे हो देखो ये x ही है। अब आपको पता है यहाँ tan स्क्वायर एक्स लिख दो या इसको आप ऐसे लिख दो कोई फर्क है क्या इसमें कोई फर्क नहीं है ठीक है ना। तो आप यहाँ से 10 से 10 कैंसिल होगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 1 प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा। तो आप सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 1 प्लस 9 इस जोड़ोगे तो 10 और 5 15 और यही हमारा RHS ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से 1 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में बढ़ा सकते हैं अपने इसको आसान सा क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर किया कीजिए। किसी बच्चे का कमेंट था कि आपने जो 7 एक्सरसाइज पढ़ी थी सर उसमें क्वेश्चन कम है 7.5 में 8 ही क्वेश्चन है जबकि मैंने 10 करवाए हैं। तो जो 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन है वो विविध प्रश्न वाला का 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे कि विविध प्रश्न वाला के क्वेश्चन न करके आप उसी को वहीं सॉल्व कर दो तो कि आपको विविध में नहीं करना पड़ेगी। मैंने 7.5 में ही करवा दिया आपको आपकी बुक में भी दे रखे हैं। तो आप ऐसे कीजिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें पढ़ते रहें खुश रहें। जय हिंद जय भारत।